Assalamualaikum. How are you? And welcome back to my channel. And today we are going to start our next lecture. And today's topic is visual system. तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन आई. सो व्हाट इज़ ह्यूमन आई? तो ह्यूमन आई वो स्पेशलाइज सेंस ऑर्गन है जो कि आपके विजुअल इमेजेस को रिसीव करता है और आपके ब्रेन में भेजता है. तो अब इसकी एनाटॉमी क्या है, इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं. सबसे पहले है सेक्लेरा. सेक्लेरा इसकी आउटर कवरिंग होती है आई की और ये वाइट कलर में क्लियर होती है. वाइट पार्ट जो है आई का वो सेक्लेरा होता है. सेकंड इज़ कॉर्निया. जो फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट है सेक्लेरा का उसको कॉर्निया कहा जाता है, जिसके थ्रू लाइट जो है वो आई में एंटर होती है. नेक्स्ट पार्ट इज़ आइरिस. आइरिस जो है वो डार्क मस्कुलर टिश्यू है. तो जो आपकी आई का कलर शो होता है वो पार्ट जो है वो आइरिस होता है. इसके अंदर कुछ कलर पिगमेंट्स होते हैं. जब लाइट उन पे फॉल करती है तो उन पिगमेंट्स पे तो उन फॉल करने की वजह से जो आई का कलर इंडिकेट होता है, जैसे किसी का ब्राउन है, ग्रीन है, तो ये कलर किस वजह से इंडिकेट होता है? आइरिस की वजह से होता है. नेक्स्ट इज़ प्यूपिल. तो इस आइरिस के अंदर अगर आप देखें, अगर आप अपनी आई के स्ट्रक्चर को नोट करें, अगर आप मिरर में अपनी आई को देखें तो उस कलर पोर्शन के अंदर आपको एक ब्लैक सा डॉट नज़र आता है. तो उस ब्लैक डॉट को क्या कहते हैं? प्यूपिल. तो ये एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसके थ्रू लाइट की जो वेव्स होती हैं वो आई के अंदर एंटर होती हैं. नेक्स्ट इज़ लेंस. उस प्यूपिल के पीछे एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है जिसको लेंस कहा जाता है. तो सिलरी एक्शन के थ्रू इसके अंदर जो मसल्स पाए जाते हैं सिलरी, उनके एक्शन की वजह से इसकी शेप जो है वो चेंज होती रहती है. जैसे ही रेटिना के ऊपर फॉल करेगी लाइट, वो थिनर होना शुरू हो जाएगा ताकि आपको दूर के ऑब्जेक्ट्स नज़र आएँ. और जब वो थिक होगा तो आपको नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स जो है वो इंडिकेट होंगे. वो एक कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस की बात हो रही है. नेक्स्ट इज़ रेटिना. ये लाइट सेंसिटिव लेयर होती है. इसमें बहुत ज़्यादा नर्व सेल्स पाए जाते हैं. ये इमेजेस को कन्वर्ट करता है लेंस की मदद से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में, और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जो हैं वो हमारे ब्रेन में ट्रांसमिट होती है. किसके ज़रिए? ऑप्टिक नर्व्स के ज़रिए. अब ये ऑप्टिक नर्व्स क्या होती हैं? इसके अंदर दो तरह की टाइप्स होती हैं. एक कोन्स होते हैं, रॉड्स होते हैं. ये स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो कि हमारे रेटिना के ऊपर मौजूद होते हैं. और ये जो है वो रॉड्स एंड कोन्स ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं. इनके साथ ही फिर आगे ये ऑप्टिक नर्व्स होती हैं जो कि आगे ब्रेन की तरफ मैसेज कर जाती हैं. तो कोन्स क्या हैं? ये वो स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स होते हैं जो कि ब्राइट लाइट में बड़े सेंसिटिव होते हैं. अब इसमें जो नेक्स्ट रॉड सेल्स जो होते हैं, ये ऑप्टिक नर्व के वो सेल्स होते हैं जो कि डिम लाइट में बहुत सेंसिटिव होते हैं. कि जो अंधेरा होता है उसमें कौन सेल्स हमारे काम करते हैं, और रोशनी में जो रोशनी होती है उसमें कौन सेल्स एक्टिवेटेड होती है. और अंधेरे के अंदर हमारे जो रॉड सेल्स होते हैं वो एक्टिवेटेड होते हैं. कि समटाइम्स ऐसा होता है कि रूम में अंधेरा होता है, उसके बावजूद भी आपको जो है वो कुछ ब्लर सा नज़र आ रहा होता है. तो उस कंडीशन में हमारे कौन से सेल्स एक्टिवेटेड होते हैं? हमारे रॉड्स जो हैं वो एक्टिवेटेड होते हैं. आप जब ऑप्टिक नर्व के जंक्शन पे कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड पार्ट होता है जिसमें किसी तरह के कोई सेंसरी नर्व सेल्स मौजूद नहीं होते, कोई विजन नहीं होती, तो जब नो विजन पॉइंट आता है उसको ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है. अब इसमें 6 तरह के मसल्स पाए जाते हैं जिसको मीडियल रेक्टस कहा जाता है, लेटरल रेक्टस होता है, स्पीरियल रेक्टस होता है, इन्फीरियर होता है, ऑब्लिक और सुपीरियर ऑब्लिक होता है. तो इन मसल्स का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि ये टॉर्क क्रिएट करते हैं और टेंशन क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से आई की मूवमेंट होती है. तो अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें तो आईलिड है, आइरिस जो आपका हमने भी बात की थी, जो आई का कलर होता है वो पार्ट क्या होता है? आइरिस पार्ट होता है. और इसी के अंदर एक ब्लैक पार्ट होता है जिसको प्यूपिल कहा जाता है. और जो हमारा आई का वाइट पार्ट होता है उसको सेक्लीरा कहा जाता है. तो ये था फ्रंट व्यू आई का. और सेकंड जो व्यू दिखाया गया है वो इसका बैक व्यू है, जो इसका इंटरनल बेसिकली है.
जो ये आईलिड है या प्यूपिल है, इनके पीछे जो आई का स्ट्रक्चर है वो नेक्स्ट आगे इंडिकेटेड है, जिसमें लेंस है और कॉर्निया है और नर्व ऑप्टिक नर्व इंडिकेटेड है। और अगर इस पिक्चर में अगर आप देखें तो आई की 3 लेयर्स दिखाई गई हैं। पहली जो है वो सेक्लीरा दूसरी कोराइड लेयर होती है और तीसरी रेटिना लेयर होती है। तो जो इसकी सेक्लीरा लेयर होती है या कोराइड लेयर होती है, इनमें ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होती, इससे रेटिना के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं और इसी रेटिना के ऊपर जो है वो स्पेशलाइज्ड रॉड और कोन्स सेल्स पाए जाते हैं। अब इसी में आइरिस भी है, लेंस भी इंडिकेटेड किया गया है। अच्छा, ये एक वाइट्रस बॉडी है, इसके अंदर ये वाइट्रस बॉडी क्या है, इसमें वाइट्रस ह्यूमर पाया जाता है। मीन्स यहाँ पे एक लिक्विड मटेरियल पाया जाता है बिहाइंड द लेंस, और जो है वो लेंस के पीछे भी पाया जाता है और पीपल और लेंस के दरमियान में भी पाया जाता है, जिसको अगर जो लिक्विड लेंस के पीछे पाया जाता है, लेंस और रेटिना के दरमियान में जो लिक्विड मौजूद होता है उसको वाइट्रस कहा जाता है। वो क्यों होता है कि जो लेंस होता है उसको अपनी पोजीशन पे मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी होता है कि उसको बोथ साइड्स पे जो है वो लिक्विड की वजह से प्रेशर जो है वो उस पर मौजूद होना चाहिए, जिसकी वजह से लेंस अपनी पोजीशन पे मेंटेन रहता है। अब अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें आई के फंक्शंस की, तो हाँ, ह्यूमन आई जो है ये जस्ट लाइक अ कैमरा है, कि जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसी तरह ह्यूमन आई जो है वो इमेजेस जो है वो कैप्चर करता है लाइट की मदद से, और आगे उसको ब्रेन में मैसेज सिग्नल सेंड होता है और वहाँ पे लाइट रेज जो हैं जो डिफ्लेक्ट होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से थ्रू, वो रेटिना पे फॉल करेंगी। अब ये जितने भी ब्रेन के पार्ट्स हैं ये बेसिकली एक मीडियम होता है जिसके थ्रू जो है वो आगे ब्रेन तक सिग्नल्स जाते हैं, कि कॉर्निया है, लेंस है, चाहे वो एक्वस ह्यूमर है। तो ये एक्वस ह्यूमर क्या होता है कि जो आइरिस है और जो लेंस है इनके दरमियान में ये लिक्विड मौजूद होता है, और जो वाइट्रस ह्यूमर होता है वो लेंस और रेटिना के दरमियान में मौजूद होता है। तो जैसे ही लाइट रेज जो हैं वो डिफरेंट मीडियम के थ्रू पास आउट होंगे तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्सपीरियंस होगा। अगर आप रिफ्रैक्शन क्या होता है कि लाइट जो रेज हैं उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाना जब भी किसी मीडियम के थ्रू वो पास आउट होंगी। तो अगर आप नेक्स्ट इस पिक्चर में देखें तो एक कैंडल है, अब जैसे ही वो कैंडल की लाइट है वो आइरिस पे फॉल करेगी, हमारी जो प्यूपिल के थ्रू पास आउट होगी, हमारे लेंस में से गुजरेगी तो वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। मीन्स ये कि वो अपना रास्ता जो है वो चेंज कर लेंगी, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो जब इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा, जब वो क्या होगा उसके बाद एक इमेज क्रिएट होगा। अक्सर आपने ये चीज़ नोट की होगी कि हमारा इमेज जो है ना वो अक्सर शीशे में भी अगर आप हो तो वो उल्टा इमेज बनता है, लेकिन हमारी आई क्या करती है उस चीज़ को सीधा करके इंडिकेट कर रही होती है। तो अब जैसे ही लाइट जो है वो फोकस होगी हमारे रेटिना के ऊपर, तो उस पर वो जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो अभी हमने डिस्कस किए थे, रॉड्स एंड कॉन्स, वो क्या करेंगी, उसकी इंटेंसिटी को डिटेक्ट करेंगी और उसके बाद लाइट की फ्रीक्वेंसी को भी। जैसे ही वो उसको डिटेक्ट करेंगी तो वो आगे सिग्नल्स जो है वो नर्व इम्पल्स के थ्रू हमारे ब्रेन में भेजेंगे ऑप्टिक नर्व के ज़रिए, और हमारे इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड मतलब कि वो उल्टा इमेज बनता है, लेकिन हमारा ब्रेन उस फिनोमेना को करेक्ट कर लेता है। उसके बाद ह्यूमन आई जो है वो हमारी हेल्प करता है इंडिविजुअल की, कि वो इफ़ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के इमेजेस जो हैं वो क्रिएट कर सकें और उसका हमारी विजन हो सके। तो ये था हमारी ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर, एनाटमी और उसके फंक्शनिंग। अगर यहाँ तक कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल और प्रेस कर दें बेल आइकन को, ताकि नई आने वाली वीडियो से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।